हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में बचे हुए अब सिर्फ 10 दिन और आपके एडमिट कार्ड भी अब आ चुके हैं। तो आखिरी 10 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? लास्ट ईयर मैंने किस तरीके से 77.50 स्कोर किए थे आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स में, लास्ट 10 डेज मैंने कैसे प्लान किया था, वो सब कुछ मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे होते हैं, 6 महीने, साल भर, 5 महीने, 2 महीने, और उसके बाद जब आप जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम अगर अच्छे से हो तो फिर आपके जो भी प्रिपरेशन है उसका वो फ्रूटफुल हो पाता है। तो आखिरी के 10 दिन में किस तरीके से प्रिपरेशन को हम लोग एक फ़ाइनल टच दे पाएँ, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में बताऊँगा आपको किस तरीके से आपको क्वांट रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है आखिरी 10 दिन में, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो कुछ गलतियाँ आपसे होती हैं, जैसे कि आप चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते वो भी आप गलती कर रहे होते, उन सबको कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मॉक की बात करते हैं। मॉक आप अटेम्प्ट करते आ रहे होंगे काफ़ी समय से, और अब वो समय है जब आप अपने मॉक के फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले 1 मॉक दे रहे थे, अब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर आप डेली कम से कम 2 मॉक ज़रूर से दें। 2 मॉक दें, आप 3 भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मॉक इनफ है, उससे अधिक आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉक देने से क्या होता है कि मॉक में होता है क्या, जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं हमारी कोई चीज़ होती है हम मैक्सिमम स्कोर करें, उस चक्कर में क्या होता है हम जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसी को बार बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उससे हम स्किप कर दें कि हम इसको अच्छा करना होता है। तो इस कारण क्या होता है कि हम सेम चीज़ फॉलो करते आ रहे होते हैं उस 45 मिनट टाइम में, जिस कारण एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस कम आ गए या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल हो गया तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो करना कैसे, जैसे मैंने बताया आपको 2 से 3 मॉक दें और मॉक को अच्छे से एनालाइज करें, और जिस पोर्शन में आपको बार बार गलती कर रहे हैं उसकी आप कुछ अटेम्प्ट करके उसकी प्रैक्टिस करके उससे आप सही कर लें। इसके बाद आपको अगर देख पा रहे हैं कि कोई सेक्शन आपका ऐसा है क्वांट रीजनिंग में से जिसमें आप थोड़ा सा काफ़ी कम स्कोर कर पा रहे हैं, जो आपका वीक पोर्शन रह जा रहा है, कोई सेक्शन अगर ऐसा है आपका, तो उसका आप चाहें तो एक सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। हाँ, अगर आपका बिल्कुल कोई एक से बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है आपको, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। आपका जो क्वांट और रीजनिंग का पेपर होता है ये पूरे 2 पार्ट में बटा होता है। क्वांट में एक स्पीड मैथ और दूसरा आपका अर्थमेटिक एंड डीआई, सेम एज इन आपके रीजनिंग में एक पजल्स का पार्ट और दूसरा आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें क्वांट में आपके स्पीड मैथ और रीजनिंग में आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस काफ़ी कम समय में हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग वहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। इसलिए आपको डेली 10 दिन जो बचे हुए आप समय हैं, डेली आपको स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करनी है और आपको रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको प्रॉपर 1 घंटे का समय देना है और इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है, चाहे आप क्विज के थ्रू करें या फिर आप पीडीएफ के थ्रू करें, आप यूट्यूब के थ्रू करें, लेकिन टाइमर के साथ आपको ये डेली का सॉल्व करना है। आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपको समय देना है ताकि आप एग्ज़ाम में वहाँ पर भी अच्छे स्पीड से सॉल्व कर पाएँ और समय बचा पाएँ बाकी चीज़ों को करने के लिए। टाइम ज़्यादा हमें कहाँ लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है हमें कहाँ? अर्थमेटिक में, डीआई में और रीजनिंग के पजल्स में। तो इन 3 चीज़ों को कैसे करना है? डीआई में आप खासकर वैसे डीआई को सॉल्व करें जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करें मॉक में, यूट्यूब पे, जहाँ से भी आपको मिले, कोशिश करें ऐसे डीआई को सॉल्व करने की जिसमें आपको टेबुलर डीआई हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे कैसा भी डीआई हो, डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके क्वेश्चंस लेंथी होने चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पिछले 2-3 साल में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड सेकेंड, कैस्टेड डीआई की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में एक कैस्टेड डीआई आपको देखने जरूर मिलेगी। और जनरली क्या होता है, कैस्टेड डीआई का जो लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है और आप उसे आराम से कर पाते हैं, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे अटैम्प्ट करने के लिए बढ़े आगे। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम से पहले, तो फिर वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंटली उससे अटैम्प्ट करेंगे। और जनरली आपके जो डीआई आती है, कैसे डीआई, वो आसान होती है। किसी शिफ्ट में कभी कभार ऐसा होता है कि वो काफ़ी टफ लेवल की आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आप अभी अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो रह गया हो, आपने अब तक पढ़ा नहीं हो, तो कोई भी नए टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जिन टॉपिक पढ़ रखे हैं उन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट लॉस किए फिर मेंसुरेशन किए, ऐसे नहीं। आपको करना है बिल्कुल मिसलेनियस को सॉल्व करना है। जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल मिले हुए क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस का, फिर आ गया मिक्सचर का, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे मिक्स होकर आता है। और हमें अपने कॉन्सेप्ट को, अपने माइंड को इतना अच्छे से एडेप्ट करना है कि हम लोग आराम से
कैसा भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएँ। अर्थमेटिक में वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक करें जिसमें आपके वेरिएबल्स लिख के आते हैं, एक्स लिखा होता है, नंबर ऑफ पीपल इज एक्स लीटर ऑफ मिल्क एंड वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। इस तरीके से एक्स वाई वगैरह लिखा होता है, वेरिएबल बेस्ड जो अर्थमेटिक होते हैं वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, क्योंकि आपके 15-16 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के आएंगे, इवन 20 क्वेश्चंस भी आते हैं किसी की शिफ्ट में, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद बात करते हैं पजल्स की, क्योंकि रीजनिंग में एक पजल्स ही होता है जो हमें दिक्कत करता है, जिसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है और वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि हम सॉल्व करें, टाइम भी दें और पजल सॉल्व भी ना हो, टाइम भी वेस्ट हो जाए। इसे कैसे ओवरकम करें? तो आप डेली के 10 पजल 15 पजल सॉल्व करें। पजल कॉमन सॉल्व करने हैं, कॉमन टाइप सॉल्व करने हैं, वो मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस पजल से आते हैं वैसे पजल्स की आप प्रैक्टिस करें डेली, क्विज के फॉर्म में, PDF से, जहाँ से भी करना है, टाइमर के साथ सॉल्व करें और ये पता करें किस पजल में आपको समय ज़्यादा लगता है, तो वो पजल आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपके पास लास्ट टाइम में ऑप्शन बचा हो, 5 मिनट का समय हो, आपके पास 2 पजल बचे हों, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा पजल हम आसानी से कर लेते हैं और किस पजल में हमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसको आप स्किप करेंगे। बाकी जो पजल्स आपके डुअर पजल होते हैं, जिसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो आप आसानी सॉल्व कर पाते हैं, उसे आप पैटर्न करेंगे। ये चीज़ को करने के लिए आपको डेली 10 पजल 15 पजल अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अटेम्प्ट बिल्कुल डेली करें। आपको कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, आप डेली प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस इस तरीके से बना होगा कि आप एग्ज़ाम में भी आराम से कर पाएंगे। पजल्स को सॉल्व करने की कोई शॉर्टकट नहीं होती है, जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू सॉल्व द पजल्स एंड एवरीथिंग। हर जगह प्रैक्टिस की बात होती है, पजल्स भी वही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो आखिर के 10 दिनों में बिल्कुल जी जान लगा देना है, हर एक चीज़ को जो भी मैंने बताया है उसे आपको प्रॉपर फॉलो करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका ये पूरा सेक्शन एकदम क्लियर रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कट ऑफ भी क्लियर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लगातार मॉक अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, 2 से 3 मॉक सफिशिएंट है। और जो मैंने बताया आपको, हर एक चीज़ को, अर्थमेटिक, पजल एंड स्पीड मैथ एंड मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, इन सबको इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करें। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। लास्ट के 10 डेज में ये आपको आपके प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देगी और जिससे आप आराम से अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उसका क्या सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, लिखा होता है सेकंड फ्रॉम द टॉप पढ़ लेते हैं, बॉटम से लिखा होता है लेफ़्ट से काउंट करना, राइट से काउंट कर लेते हैं, लिखा होता है साउथ से फेस कर रहा है, ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ फेसिंग, करना होता है नॉर्थ ईस्ट, कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट। इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी रीजनिंग में देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आपको करने नहीं आता है, करने आता है, आप गलती पढ़ते हैं या फिर आपका माइंड जो उसको गलत पढ़ता है और फिर हम लोग गलत सॉल्व करके आप बार बार एक ही क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं, आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता है। पॉइंट में भी ऐसा होता है, लिखा होता है फाइंड एक्स या फिर x-10, हम निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू को निकाल करके ऑप्शन अगर होता है लगा देते हैं, वहाँ पर गलती हो जाती है। हमें यूज करना होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, यूज कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? और ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा थी, मेरे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ होती थी। और फिर इसे कैसे इम्प्रूव करना है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए कि हम लोग का माइंड जो है लगातार स्टडी करते करते, स्क्रीन को देखते देखते, इस हमारा जो माइंड इतना ज़्यादा रश हो चुका होता है, इतना एंट्रोपी में आ चुका होता है, हम लोग ये गलतियाँ बार बार कर रहे होते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर जो बचे हुए 10 दिन हैं इसमें आप डेली 6 से 8 घंटा ज़रूर से नींद लें, अच्छी नींद लें। जिससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और फिर जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो लिखा होगा वही पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करते वक्त भी आपका माइंड एक बार में काम करेगा। आपको एक क्वेश्चन को, एक लाइन को 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सेकंड, अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें, क्योंकि आपको मॉक तो देना ही है अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे। उसके अलावा अगर यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं या फिर कहीं भी क्लासेस कर रहे हैं, वो आपको देखना ही है। इसके अलावा जो बाकी बेफिजूल की जो चीज़ें होती हैं, इंस्टा या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप यूज कर रहे होते हैं, चैटिंग वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ को बिल्कुल 10 दिन के लिए स्टॉप करें। जिससे आपका क्या होगा, स्क्रीन टाइम से हमारे आंखों पे बहुत असर पड़ता है, जिससे माइंड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। स्क्रीन टाइम को अपने रिड्यूस करें, जिससे आपका ये चीज़ बहुत हद तक सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट वन, अननेसेसरी टॉक जो कर रहे होते हैं आप लोग, या फिर इंस्टा पे ग्रुप बना करके या फिर पर्सनल, वो बिल्कुल 10 दिन के लिए बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है कि उसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, मेरा स्कोर कम आ गया, तो इससे आपको बहुत परेशानी लगती है। या फिर आप लगातार इसको प्रयास कर रहे हैं, अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप चैट वैट ज़्यादा ना करें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के बस पढ़ाई फोकस करें। इससे आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन है इससे आप बच पाएंगे, माइंड आपका फ्रेश रहेगा, अच्छे से काम करेगा।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको पता चल गया होगा आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का टाइम क्या है। तो आप जो 2 मॉक 3 मॉक दे रहे होंगे उसमें से एक मॉक अपने उस एग्ज़ाम के टाइम पे दें। जैसे अगर आपका शिफ्ट 9 बजे का है, सुबह 9 AM का है, तो आप बिल्कुल 9 बजे बैठ जाएँ और अगले 10 दिन 9 AM पे एक मॉक ज़रूर दें। सेम है, जिस टाइम भी आपका एग्ज़ाम हो उस टाइम पे एक मॉक जो अटेम्प्ट करें। जिससे क्या होगा कि हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ने का एक समय होता है, कोई लेट उठता है सुबह, कोई रात में ज़्यादा देर पढ़ता है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का टाइम बना हो तो उस वक्त हमारा माइंड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन जिस हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं उस वक्त माइंड हमारा स्लगिश हो जाता है। तो 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप सेम टाइम पे जिस वक्त आपका एग्ज़ाम है, तो आपका माइंड उस टाइम को अडेप्ट कर लेगा और फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में है और अगर आप की हैबिट ऐसी है आप लेट उठते हैं सुबह, तो आप 10 दिन तक एग्ज़ाम से पहले तक आप कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की, जिससे आप उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाएंगे जो मैंने बताया भी आपको। कई बार होता है कि हम लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो हमारा बॉडी भी जो है ना, माइंड भी उस तरीके से अडेप्ट कर लेता है, तो ये चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी मैंने बताया है स्टेप्स, चाहे वो आपके क्वांटिटी रिलेटेड हो या फिर आप जो गलतियाँ कर रहे होते हैं लाइफ में, जो आपकी हैबिट बनी हुई है उसको इम्प्रूव करने की लास्ट 10 डेज में, ये सब चीज़ें मैंने भी किया था, जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। और इन चीज़ इसको आप फॉलो करें, इन सभी स्टेप्स को, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और मेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। 45 मिनट वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल, उसको कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम में, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो का जरूर से वेट कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप कभी से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।